हम इस्लामाबाद में हो रही इस पूरी बातचीत में सबसे बड़ा रोड़ा या कहें अड़चन अगर कोई है तो वो पाकिस्तान ही है। और इसे आप शहबाज शरीफ और ईरानी डेलीगेशन की मुलाकात वाली इस तस्वीर को देखकर समझ सकते हैं। शरीफ का चेहरा बता रहा है कि वो ईरानियों को देखकर जरा भी खुश नहीं है। नोट करने वाली बात यह है कि अमेरिकी डेलीगेशन से मुलाकात से करीब 1 से 1.5 घंटे पहले शरीफ ने ईरानी डेलीगेशन से मुलाकात की, लेकिन उस मुलाकात की तस्वीरें पाकिस्तानी साइट ने शनिवार शाम 6 बजे के बाद रिलीज की। एक और बात पर ध्यान दीजिए, जब शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में अमेरिकी राष्ट्रपति का वेलकम किया तो ठहाके लगा कर उनसे बात की, ऑन कैमरा वैंस की जी हजूरी की, गले लगाया, हाथ मिलाया, अमेरिका का नौकर होने का फर्ज निभाया। लेकिन जब वही शहबाज शरीफ ईरानी डेलीगेशन से मिल रहे थे तो उनकी शक्ल पर मानो 12 बजे हुए हैं। हालांकि बाद में पाकिस्तानी पीएम के ऑफिस ने जो दूसरी तस्वीरें जारी की उसमें शहबाज थोड़ा मुस्कुरा रहा था, लेकिन यह मुस्कुराहट भी जबरदस्ती वाली ही थी, क्योंकि शहबाज और मुनीर को इस बात का डर सता रहा है कि कहीं ईरान अगर जिद पर अड़ा रहा, बातचीत के लिए रेडी ना हुआ तो उनके सारे किए कराए पर पानी फिर जाएगा, इस्लामाबाद टॉक्स फेल हो जाएगी और पूरी दुनिया में उछल कर पीठ थपथपाने वाले पाकिस्तान की जबरदस्त किरकिरी हो जाएगी। आखिर इस बातचीत का रिजल्ट क्या निकलेगा? ये डायलॉग अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। शायद उसका कोई रिजल्ट ना निकले, ये भी बताया जा रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि अमेरिका और ईरान के डेलीगेशंस की कोई फोटो सेशन भी नहीं होगा, यानी आपस में फोटो सेशन नहीं होगा। हो सकता है अलग अलग तो डेफिनेटली हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान के लोग तो या पाकिस्तान की मिनिस्ट्री और जो मीडिया होगा वो तो शायद उन लोगों के साथ अपनी फोटोज बनवाने में कामयाब हो जाए। लेकिन जो आपस में जो दो लोग बात के लिए आ रहे हैं और तीसरा जिसे बुलाया ही नहीं गया है, यानी कि नेतन्याहू, कहा जा रहा है कि दोनों कंट्रीज के जो लोग हैं वो अलग अलग रूम्स में बैठेंगे। ऐसा नहीं होगा कि एक टेबल लगी है और एक टीम इधर बैठी है और एक टीम उधर बैठी है। ऐसा इस किस्म की बातें भी निकल के सामने आ रही है। तो अगर अलग अलग रूम में ही बैठना है तो भैया अपनी अपनी कंट्री में बैठ के ही बात कर लेते हैं। इसके लिए हमारे यहाँ पे समोसे पकौड़े खाने आने की क्या जरूरत थी? लेकिन खैर कोई बात नहीं, बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती है। शुरुआत में हुआ भी ठीक वैसा ही। अमेरिकी डेलीगेशन से बातचीत से पहले ईरानी डेलीगेशन ने शरीफ के साथ हुई मुलाकात के दौरान साफ साफ बता दिया कि इस्लामाबाद टॉक्स के लिए ईरान की रेड लाइन क्या क्या है। शरीफ को ये सारी बातें जाकर अमेरिकी प्रतिनिधियों के सामने एक डाकिये की तरह रखनी थी। ईरान ने कहा कि वो इस्लामाबाद में अमेरिका से बातचीत करने के लिए आया तो है, लेकिन पूरी तरह से अविश्वास के साथ। ईरान ने आगे कहा कि अगर अमेरिका के जो लोग बातचीत कर रहे हैं वो अमेरिका फर्स्ट वाले हैं, ना कि इजराइल फर्स्ट वाले, तो डील हो सकती है। बातचीत के लिए ईरान की शर्तों में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, मुआवजा, उनके फ्रीज किए गए पैसे को छोड़ना और पूरे इलाके में सीज फायर शामिल था। इसके अलावा ईरान ने यह भी कहा कि लेबनान में सीज फायर भी उनके समझौते का हिस्सा है। ईरान का मानना है कि लेबनान में सीज फायर अभी पूरी तरह से नहीं हुआ और अमेरिका पर यह जिम्मेदारी है कि वो इजराइल पर दबाव डाले और अपनी बात पूरी करे। इसीलिए इस्लामाबाद में होते हुए भी ईरान की टीम हिजबुल्लाह के साथ लगातार संपर्क में रही, ताकि अमेरिका के साथ होने वाली बातचीत में जरूरी फैसले लिए जा सकें। इसके अलावा ईरान की तरफ से ये मैसेज भी दिया गया कि अमेरिका पहले भी वादे तोड़ चुका है, इसीलिए इस बार भी उस पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। शनिवार सुबह से लेकर शाम तक बातचीत होगी या नहीं होगी, इस पर असमंजस की स्थिति बनी रही।